नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर थे, सिवान आए थे। 5 महीने में ये चौथी यात्रा थी, मतलब 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। और 2025 के अंत में अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 25 के प्रारंभ में दिल्ली में चुनाव हुआ, भाजपा ने वहाँ सत्ता हासिल कर ली। 27 साल के बाद सत्ता से वनवास समाप्त हुआ, वहाँ आप पार्टी को सत्ता खोनी पड़ी। अब ये दूसरा राज्य बिहार है जहाँ बिहार में बीजेपी सत्ता में सहभागी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के सीएम हैं, 9 बार सीएम हो चुके। अब यहाँ एनडीए को बिहार भी जीतना, बिहार फतह करना एक चुनौती तो है ही। अब इसी को मद्देनज़र प्रधानमंत्री हर महीने बिहार आ रहे हैं और बिहार आकर हर महीने कोई 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ की सौगात योजनाओं की दे रहे हैं। बिहार को ज़रूरत भी थी। बिहार तो एक पिछड़ा राज्य है। अब कुछ पिछले 15-20 साल में कुछ योजनाएं बढ़ी हैं, कुछ तस्वीर बदली हैं, सड़कें बनी हैं, पुल पुलिया बने हैं, अस्पताल बिल्डिंग बने हैं, स्कूल बने हैं और फिर नियुक्तियां भी हुई हैं। कोई नीतीश कुमार के पिछले 5 साल में 10 लाख नियुक्तियां हुई हैं। ये अभी 2.5 लाख नियुक्ति होनी बाकी है, उसको जोड़कर मैं बोल रहा हूँ। मतलब चुनाव के पहले 2.5 लाख नियुक्ति होने में शिक्षक और सारे विभाग के सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में जो खाली हैं पद, कुल मिला जुला कर। अब इस बीच आज प्रधानमंत्री आए, उन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने विकास को फिर बिहार के चुनाव के लिए भी सही कहिए एक एजेंडा बनाया और कहा कि बिहार विकसित होगा, बिहार समृद्ध राज्य होगा, तभी देश समृद्ध होगा। तो बिहार के विकास पर उन्होंने जोर दिया और बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अब जो कुछ अब तक किया उन्होंने वो काफ़ी नहीं है, आगे भी कुछ हम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए की ओर से बिहार का विकास ही मुख्य मुद्दा होगा। लगे हाथ उन्होंने राजद और कांग्रेस के रेजिम की पर भी हमला बोला और कहा कि लालटेन और पंजा इसकी जोड़ी ने बिहार को पीछे धकेल दिया, इस बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। और फिर जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को, 10 साल के शासन को जो जंगल राज के रूप में लोग कहते हैं, उस समय विकासहीनता की बात होती थी। उस समय कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठते थे, हाई कोर्ट की भी बड़ी टिप्पणी आया करती थी। ये सब मिला जुला करके उस समय हाई कोर्ट ने ही एक बार जंगल राज कह दिया था। अब विपक्ष तो इसको मुद्दा ही बनाता रहा। तो आज भी प्रधानमंत्री ने उसी जंगल राज की चर्चा की और कहा कि भाई ये जो लालटेन और पंजा वाले लोग हैं, मतलब कांग्रेस और राजद के बारे में कहा, ये लोग तो विकास से मतलब है नहीं। और फिर अभी अनाप शनाप आरोप प्रचार करके उसी राज को लौटाने के प्रयास में है। तो लोगों को सावधान किया प्रधानमंत्री ने। तो अब इधर मैं देख रहा हूँ कि उसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने संबोधन में, आज तो बड़ा सधा संबोधन था। आज इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हाँ हम अब आज जदयू भाजपा के साथ है, हम भाजपा के साथ हैं और आगे भी रहेंगी, सब बात आज नहीं की उन्होंने। आज उनका भाषण बड़ा सधा था। हाँ, उसी में कुछ क्षण कहा कि भाई पीछे क्या हुआ था। उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन के बारे में तो नीतीश कुमार ने भी हमला बोला। और प्रारंभ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का स्वागत संबोधन हुआ और उसमें प्रधानमंत्री अब तक जो 5 यात्रा में जो कुछ उन्होंने कहा था, क्या घोषणा की थी, जिन योजनाओं का उन्होंने भागलपुर हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे झंझारपुर हो, चाहे फिर दरभंगा में एम्स का शिलान्यास उन्होंने किया, ये सब कुछ का उल्लेख करके कहा कि भाई बिहार के लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद जताए बैठे हैं। जब आते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार आते रहें बिहार और बिहार को सौगात देते रहें, विकास योजनाओं को बल मिलेगा। कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा के आसन्न चुनाव में राजग की ओर से, सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से विकास ही मुद्दा होगा। और डबल इंजन की सरकार का भी उल्लेख किया कि भाई केंद्र में भी एनडीए है और बिहार में भी एनडीए है, तो इसलिए विकास की गति को राह पकड़ी है, तेज हुई है। और दूसरी ओर इस चुनाव में फिर वही होगा जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि बिहार में राजनीति की एक धुरी है लालू प्रसाद।
चाहे वो सत्ता में रहें, सत्ता से बाहर रहें। चुनाव जब होगा तो एनडीए तो अपनी उपलब्धि से ज़्यादा लालू प्रसाद के कार्यकाल में जो कुछ होता रहा है उसकी चर्चा करेंगे। और सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई पिछले वर्षों में अब तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पहल है कि सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गए, एम्स हो गया, यूनिवर्सिटी बनी, सब कुछ उल्लेख किया। तो कुल मिला जुला कर आज की स्थिति यही रही कि प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए थे। अब जो जानकारी मिल रही है भरोसे की कि प्रधानमंत्री संभवतः अगले माह अब वो मगध डिवीज़न में शायद बेलागंज में उनकी जनसभा होगी और इसके बाद फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में फिर अगस्त में भी एक कार्यक्रम होगा, तो पटना मेट्रो का उद्घाटन होना है, उसमें भी आएंगे प्रधानमंत्री। और उसके बाद तो फिर सितंबर में बिहार में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जानी तय दिख रही है। 2 चरणों में चुनाव होंगे बिहार में, अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है। और 22 नवंबर को इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके पहले तो चुनाव हो ही जाना है। चुनाव में 2 मुख्य चेहरे हैं, इधर एक और नीतीश कुमार और दूसरी ओर तेजस्वी यादव। कुछ नए प्लेयर भी इस बार दिखेंगे, उसमें एक तेजस्वी यादव इस बार इस जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक कहिए प्रशांत किशोर हैं। वो सभी 243 सीट पर अकेले लड़ने की ठानी है उन्होंने और तो दोनों पर निशाना साध रहे हैं, जन स्वराज पार्टी की ओर से एक और जहां नीतीश कुमार पर भी, एनडीए पर भी और महागठबंधन पर भी। काफ़ी बीएसपी और आप पार्टी भी बिहार के इस चुनावी जंग में कूदने की बात कर चुकी है। तो इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और एनडीए ने बिहार के चुनाव को फतह करने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी रहे, इसके लिए तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसी प्रयास में प्रधानमंत्री हर महीने बिहार आ रहे हैं। आज सिवान आए और जैसी आपको मैंने जानकारी दी, फिर अगले महीने संभवतः वो गया आएंगे। गया जी और बेलागंज में उनकी सभा अभी चर्चा में है। तो कुल मिला जो प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की से अपडेट किया आपको, क्या उन्होंने प्रमुख बातें की, आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। कुछ सवाल हो आपके जहन में वो भी ज़रूर कीजिए। और फिर आपसे अपेक्षा है कि अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।